आज का विषय जो है टोना झाड़ने पर है। टोना आप लोग समझते होंगे, गांव देहात में बहुत ज़्यादा चलता है। पहले तो और बहुत ज़्यादा चलता था, अब तो बहुत कम हो आया है, पर कई जगह अभी भी चलता है टोना। तो आज इसी विषय पर जानकारी लेकर के आया हूँ और साथ में साबर मंत्र भी लेकर के आया हूँ। टोना झाड़ने का साबर मंत्र। वैसे कई जगह आज भी टोना झाड़ा जाता है, तो कुछ लोग तो ठीक कर पाते हैं, लेकिन बहुत ही मुश्किल होता है टोना झाड़ना। और सभी को जो है इसके बारे में पता भी नहीं होता है कि टोना कैसे निकलता है। कई लोग बुलाते भी हैं, कई बार बुलाते हैं कि आपका इतने बार में निकाल दूंगा, इतने बार में निकाल दूंगा। कई राउंड बुलाते हैं, लेकिन उसके बाद भी ठीक नहीं होता है, नहीं निकल पाता। उसी तरह पेट दर्द करता रहेगा, चाहे कोई भी दवा गोली करा लीजिए, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि टोना जो है, गंदी से गंदी शक्ति जो होती है टोना में, वही शक्ति चलती है। मतलब बहुत गंदी शक्ति होती है, जिसको कोई निकाल नहीं पाता। यही कारण है कि अगर किसी के पास ऐसी शक्ति होगी तो तभी निकाल पाएगा टोना जो है। टोना होता क्या है कि आप अगर समझना चाहें तो समझिए, और अगर वीडियो छोड़ के जाना चाहें तो जा सकते हैं। मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा, कि कहने का मतलब है कि अगर कोई जानकारी ले रहे हैं तो फिर पूरी लेना चाहिए। टोना वो चीज़ होता है कि एक ज़्यादातर महिलाएं इसको सीखा करती हैं, और सीखा करती हैं क्या, सीखा करती थी, और उसको जो है लोगों को परेशान करने के लिए ये सिद्धि टोनहाइनें जो होती हैं, टोना सीखती हैं, तो उनको टोनहाइन बोला जाता है। और उसमें उनकी शक्ति भी टोनहाइन ही होती है। तो निर्वस्त्र होकर के किसी वीरान जगह में रात्रि 12 बजे या 11 बजे जा कर के इसकी सिद्धि कर लेती हैं निर्वस्त्र होकर के, और गंदी से गंदी चीज़ों का भोग लगाती हैं गंदी शक्ति को। उसके बाद वो शक्ति सिद्ध हो जाती है, तो फिर उसका प्रयोग दुरुपयोग में ही होगा। टोने का प्रयोग जो है कोई भलाई के कार्य में तो किया नहीं जाता है। इसको कुछ लोग चावल ओवल में मिला के दे देते हैं, कुछ लोग किसी और चीज़ में मिला के दे दिया। कई बार जब टोना झड़वाते हैं तो बताते हैं बाल निकला पेट से, ढाई चावल निकला, लौंग निकली, हल्दी निकली, पीला पीला सा मांस का टुकड़ा निकला। तो झड़वाने के बाद जो है ये सब जो बताया यही चीज़ें निकलती हैं। तो उसके लिए आज मैं आपको जो है जो बताऊंगा मंत्र, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और इससे मात्र 3 से 4 बार में पूरा निकल जाता है। अच्छा, इसको निकालने की जो विधि होती है, तो कई लोग आटा गूँथ करके, छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर आटे द्वारा निकालते हैं। आटा में कुछ अपना सामान मिलाते हैं, जैसे तेल से आटा सानते हैं, गूँथते हैं, और उसको फिर उसमें कुछ और सामान मिलाते हैं। उसका छत्तीसगढ़ का पूरा नॉलेज नहीं है मुझको। पेट में मंत्र द्वारा जो है आटे को गोल गोल घुमाया जाता है, और उसी में वो निकल आता है। इधर अपने साइड में जो है तो कुछ लोग जो है मंत्र सिद्ध करके रखते हैं, तो उसको उल्टी द्वारा भी निकलवाते हैं। बहुत सारा उल्टी कराते हैं पानी पिला पिला के, तब जाके निकलता है। एक विधि और होती है कि पूरा समझ लीजिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा, तभी पूरी चीज़ें समझ में आ पाएंगी। कि एक गिलास में पानी या एक कमंडल टाइप का होता है, उसमें पानी भर करके मंत्र द्वारा उसको शक्तिकृत करके पेट
नाभि के पास या जहाँ पे दर्द होता है वहाँ पे बहुत समय तक, मतलब कम से कम आधे घंटे तक उसको लगवाए रहते हैं, या मान लीजिए 20 मिनट तक पेट में जम के निशान पड़ जाता है वहाँ पे, तब जा कर के कहीं निकलता है। लेकिन आज जो मैं लेकर के आया हूँ, तो ये इसमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है, मात्र लौंग द्वारा ही निकल कर के बाहर हो जाता है। पर आप लोगों से एक निवेदन ये करना चाहूँगा कि इसको जब भी कोई सिद्ध करना चाहेगा तो बिना गुरु के छत्र छाया में आप इसको सिद्ध नहीं करेंगे। आपका कोई गुरु हो जो आपके ऊपर छत्र छाया रख सके, क्योंकि टोना वोना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें होती हैं। ये सिर्फ मैं आप लोगों की जानकारी के लिए है बता रहा हूँ। और यदि आपका कोई ऐसा गुरु है पावरफुल, तो आप उसकी शरण में इसको सिद्ध भी कर सकते हैं, उसकी आज्ञा ले कर के। तो आइए इसका मंत्र बता दे रहा हूँ कि मंत्र क्या है। इसको मैं स्क्रीन पर भी लगा दूँगा, पर साबर मंत्र बताने से पहले इसका प्रयोग कैसे किया जाता है ये बता दे रहा हूँ पहले मैं, फिर लास्ट में साबर मंत्र बता दे रहा हूँ। इसका प्रयोग बहुत ही आसान प्रयोग है, क्योंकि ये मंत्र इतना पावरफुल है। सिद्ध हो गया तो बहुत ही आसानी से जो है टोना पोना सब निकाल करके बाहर फेंक देता है, कोई क्रियाकलाप नहीं करना पड़ता है। कैसे निकालना रहता है, एक लौंग इसी मंत्र से 3 बार पढ़ करके जो है रोगी व्यक्ति को खिला देना है, और एक लौंग उसी समय नाभि में लगवाए रखना है। आपको बोलना है कि एक लौंग आप नाभि में लगा लीजिए, और आपको मंत्र पढ़ना है। मंत्र पढ़ना है, एक लौंग खिला देना है। उसके बाद जो है जो नाभि में लौंग लगी हुई थी, उसी लौंग को ले करके हाथ में उस रोगी से लौंग को बोलिए कि अब ये लौंग आप नाभि से हटा करके मुझे दे दीजिए। उस लौंग को फिर मंत्र पढ़िए, उसके सर से जो है 3 बार सीधा मंत्र पढ़ते हुए उतारा करेंगे, और 4 बार उल्टा। 3 बार सीधा उतारा करेंगे और 4 बार उल्टा उतारा करेंगे। अगर आपने जोत जला रखी है तो उस लौंग को जो आपने उतारा किया है, उस लौंग को उसी जोत में डाल दीजिए, जलकर भस्म हो जाएगा। और अगर जोत वोत नहीं जला रखी, कहीं इधर उधर है, तो उस लौंग को फेंक दीजिए दूर कहीं। बस इतनी सी प्रक्रिया है इसकी। और आपको 3 बार या 4 बार बुलाना रहता है। अगर उसका ठीक हो गया है तो पूछ लीजिए कि अब दर्द वगैरह तो नहीं कर रहा है, बस हो गया। बस इतनी सी आसान विधि है टोना निकालने की। मंत्र बता दे रहा हूँ क्या है। मंत्र इस प्रकार है, उल्टों तीर उल्टों वीर मोहम्मदा वीर, तरे लिहे लौलतिया बुकरा, ऊपर मदिरा की धार, जौन मंत्र हो न उलटलेस तो टोनहाइन हरामजादी न कहावस, वीर पहलवान की दुहाई। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और जहाँ चाहें वहाँ शेयर भी कर सकते हैं आप, जिससे आपको लगे कि यहाँ शेयर करने से किसी का, आपके खास जो है उनका भला हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता की, जय बाबा की।